चलेगा। नमस्कार सभी को। आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज अपन बात करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण की, और हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है काल। रीता जी, स्वागत है आपका। आवाज कैसी आ रही है? पिछले वाले माइक में कुछ मिस्टेक हो गई है, इसमें आवाज ठीक आ रही है? चल जाएगा काम? हाँ, प्रियंका जी, वर्षा जी, रीता जी, स्वागत है आपका। गुड इवनिंग। गौरव जी, डिम्पल, सोनिया जी। आवाज बढ़िया आ रही है क्या? बता तो दो भाई। क्लियर है सर? ओके भाई, क्लियर है तो अपन शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज अपना टॉपिक रहेगा काल। ठीक है, काल टॉपिक। हिंदी व्याकरण में काल टॉपिक की बात कर रहे हैं। कालों के काल, वो तो महाकाल हो गए। और बहुत सारे कहते हैं कि मैं तेरा काल हूं। तो मैं तेरा काल हूं, वहां अलग अर्थ निकलता है। और व्याकरण में काल यानी टेंस, काल का तात्पर्य क्या है? व्याकरण में काल का तात्पर्य है कि क्रिया किस समय हो रही है, यानी काम किस समय हो रहा है। उससे पता चलेगा कि काम बीते हुए समय में हो गया तो भूतकाल हो जाएगा, चल रहा है उस समय में होगा तो फिर वर्तमान काल होगा, और कोई क्रिया या कोई काम आने वाले समय में होगा तो भविष्यत काल होता है। क्या काल होता है? भविष्यत काल होता है। तो वाक्य में जहां क्रिया का पता चले कि क्रिया किस समय में हुई है, तो वाक्य में क्रिया का बोध कराने वाला काल है। कल्पना जी, राधे राधे। अरे सब क्लासेज रहेगी, अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है, गले में थोड़ी मिस्टेक हो रही है, तो इस क्लास का एंजॉय लीजिएगा। ठीक है, और इससे पूर्व जो क्लासें हो गई है उनका रिवीजन कीजिएगा। तो हिंदी व्याकरण में काल टॉपिक की बात कर रहे हैं अपन। साहित्य में भक्ति काल चल रहा है, रिकॉर्डेड भी है, उसको आप देख सकते हो, या फिर भक्ति काल अपन वहीं से स्टार्ट कर देंगे, आदिकाल पूरा हो चुका है। कालों की बात करें तो परिभाषा तो अपन बाद में लिखेंगे, पहले अपन यहाँ एक सारणी बनाते हैं, यानी अपन एक चार्ट बनाते हैं जिसमें तीनों कालों के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर देखिएगा, एक होता है भूतकाल, भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्यत काल है। एक काल भविष्यत काल है भाई, भविष्यत काल। ठीक है, काल यानी समय, और समय को यदि आपने अच्छी तरह जीवन में प्रयोग किया तो समय आने वाला समय बदल देता है। ठीक है, भूतकाल में अच्छा काम किया, वर्तमान काल में किया तो भविष्यत काल हो जाएगा। बढ़िया। कहते हैं ना कि हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है, बच गया जो तलवार से उसे फूलों से कटना पड़ा है, और समय को जिसने न समझा उसे मिटना पड़ा है। ठीक है, ना दोस्ती के लिए ना मोहब्बत के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए, वक्त के साथ साथ चलते रहो यही बेहतर है आदमी के लिए। तो काल की बात कर रहे हैं, तो समय सबका समय बदल देता है, इसलिए समय जिस दिन जिसका हो गया तो फिर वह आने वाला हर किसी का समय बदल सकता है। इसलिए समय पर किसी का बुरा समय चल रहा है तो उसे देख करके उसकी मजाक नहीं बनाना, कि पता नहीं कब उसका समय आएगा और फिर आप पछताओगे कि उसकी आपको जरूरत पड़ सकती है।
ठीक है। और जीवन में आप देखिएगा कि पाना और खोना दोनों साथ साथ चलते हैं। यानी एक सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे आप अभी मेहनत कर रहे हो रात दिन, तो आप पाने के लिए मेहनत कर रहे हो, तो आपको बहुत कुछ खोना पड़ रहा है ना। सामाजिक बंधन त्यागने पड़ रहे होंगे, या कम निभा पा रहे होंगे, एंजॉय नहीं कर पा रहे होंगे। तो पाना और खोना, आप सोच रहे हो कि मैं खो भी कुछ भी नहीं और पा भी बहुत लो, तो ये जीवन में संभव नहीं है प्रिय छात्रों, प्रिय मित्रों। बिल्कुल संभव नहीं है। जीवन में खोना और पाना दोनों साथ साथ चलता है। पाना है तो खोना उसके साथ है। तो यहां पर देखिएगा, काल की बात कर रहे हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल का तात्पर्य क्या होता है? यानी बीता हुआ समय, और बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। चल रहा समय वर्तमान काल, आने वाला समय भविष्यत काल होगा। तो यहां पर बात करूं मैं, भूतकाल बीता हुआ समय, वर्तमान काल क्या है? चल रहा समय, चल रहा समय। भविष्यत काल क्या है? आने वाला समय। पता किससे चलेगा कि क्रिया किस समय में हो रही है? उससे इसका बोध होता है, इससे इसका पता चल सकता है कि कौन सा काल है। अब अपन बात कर रहे हैं भूतकाल। ध्यान रखना, कितने प्रकार हैं भूतकाल के? 6 प्रकार हैं। वर्तमान काल के 5 प्रकार हैं, और भविष्यत काल के 3 प्रकार हैं। 3 ना हो तो फिर क्या होगा? ऑप्शन में 4। दोनों एक साथ आ जाएंगे तो 3 प्रकार आपको लगाना होगा। चलिए, तो भूतकाल कितने प्रकार का है? तो भूतकाल के 6 प्रकार हैं। ध्यान रखना, यहां पर सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल, यहां पर सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान, और यहां पर सामान्य भविष्यत काल। मतलब सामान्य तो तीनों जगह रहेगा, सामान्य भविष्यत। तो सामान्य तो तीनों ही जगह रहना है। इसके बाद सामान्य भूतकाल के बाद दूसरे काल की बात यहां पर करें तो आसन्न भूतकाल होगा। कौन सा होगा? आसन्न भूतकाल। तीसरा काल यहां पर होगा पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। चौथा यहां पर होगा अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। और पांचवा काल यहां पर हो जाएगा संदिग्ध, संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। और छठा काल हो जाएगा हेतु, हेतु मद भूतकाल, हेतु, हेतु मद भूतकाल। तो भूतकाल के कितने प्रकार हो गए? तो भूतकाल के 6 प्रकार हो गए सर। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, और हेतु, हेतु मद भूतकाल। क्लियर है यहां तक? अब अपन बात करते हैं वर्तमान काल की। वर्तमान काल के 5 प्रकार हैं। वर्तमान काल के 5 प्रकार में सामान्य वर्तमान होता है। फिर बात करें अपूर्ण वर्तमान होता है, अपूर्ण वर्तमान काल होता है, अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। तीसरा काल यहां पर बात करें तो संदिग्ध वर्तमान होता है, संदिग्ध वर्तमान काल होता है। चौथे काल की बात करें तो संभाव्य वर्तमान काल होता है, संभाव्य वर्तमान काल होता है।
ठीक है। और नंबर 5 पर बात करें तो आज्ञार्थक वर्तमान होता है। वैसे आज्यार्थक इसका शुद्ध उच्चारण है, तो आज्यार्थक वर्तमान काल होगा। ठीक है, 5 प्रकार यहां पर हो गए हैं। अभी अभी क्लास स्टार्ट हुई है और इतना ही मैंने लिखा है। भविष्यत काल कितने प्रकार का है? 3 या 4 प्रकार का है। और सामान्य भविष्यत काल, सामान्य के बाद ध्यान रखना यहां पर संभाव्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल। नंबर 3 पर बात करें तो आज्ञार्थक भविष्यत, आज्ञार्थक भविष्यत। और अन्य भेद इसमें याद रखिएगा, हेतु हेतु मद भविष्यत काल। अन्य भेद, अन्य भेद में याद रखिएगा हेतु हेतु मद भविष्यत काल। हेतु हेतु मद भविष्यत काल। अब क्लियर है क्या? ठीक है। तो काल के बारे में यदि कोई भी प्रश्न आ जाए, प्रकारों की संख्या पूछे या फिर कौन सा प्रकार नहीं है, उसमें विशेष करके ध्यान रखिएगा। देखिए समस्या कहां होना है। भूतकाल की बात करें तो भूतकाल में सामान्य भूतकाल है, एक बार अच्छी तरह देख लीजिएगा। सामान्य भूतकाल हो जाएगा, आसन्न भूतकाल हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक है, प्रकार याद रखिएगा। अब यहां पर देखिएगा, विद्यार्थियों से यहां गलती हो जाती है। कहां पर? संदिग्ध भूतकाल में यहां हो जाती है। संदिग्ध यहां भी है और संभाव्य यहां है। फिर यहां पर देखिएगा, यहां पर क्या है? संभाव्य है। तो विद्यार्थी क्या करते हैं, वो जब भी पूछता है कि भूतकाल का कौन सा प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन में क्या करता है, वो संदिग्ध भी देता है, संभाव्य भी देता है। तो कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि यहां पर संदिग्ध की जगह क्या लगा देते हैं? संभाव्य लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? संभाव्य लगा देते हैं। तो इसमें देखिएगा, अपन आगे बात करें। ठीक है, तो भूतकाल क्या है? बीता हुआ समय है। अब देखो, जो समय जा ही चुका है, जो समय बीत ही चुका है, उसमें कोई संभावना है कि बढ़िया हो जाएगा? जो समय निकल निकल चुका है उसमें कोई संभावना नहीं है। वहां केवल संदेह है कि यदि बीते हुए समय में यदि मैं कुछ ऐसा करता तो मेरा उससे भविष्य अच्छा हो जाता। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना कि भूतकाल में संभावना नहीं है कुछ भी सुधार करने की, इसलिए बढ़िया यह है कि वर्तमान काल को अच्छा करिएगा, भविष्य अपने आप बढ़िया हो जाएगा। तो भूतकाल में क्या नहीं लगाना है? भूतकाल का प्रकार संभाव्य नहीं है, संदिग्ध तो है। तो सामान्य आसन्न होता है, पूर्ण होता है, अपूर्ण होता है, संदिग्ध होता है, हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। याद हो गया भूतकाल कितने प्रकार का हो गया? 6 प्रकार का। फिर बात कर रहे हैं वर्तमान काल, चल रहा समय कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का। तो सामान्य, अपूर्ण, अब इसमें पूर्ण नहीं है, क्योंकि जब वर्तमान काल निकल जाता है, पूरा हो जाता है, तो खुद भूतकाल हो जाता है फिर, इसलिए यहां पर ध्यान रखिएगा। सामान्य है, वर्तमान काल में देखिएगा, सामान्य है, अपूर्ण है ना, जैसे अपनी क्लास चल रही तभी अपूर्ण है, संदिग्ध वर्तमान काल होता है, संभाव्य होता है, आज्ञार्थक वर्तमान काल होता है। भविष्यत काल कितने प्रकार का है? तो मुख्य रूप से 3 प्रकार का है, सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत, आज्ञार्थक भविष्यत। ठीक है, अब ये याद हो जाना चाहिए प्रकार। फिर इसको मैं एक तरीके से और यदि यहां पर मैं लिखूं कि काल क्या है, काल की परिभाषा।
काल की परिभाषा की बात करें तो व्याकरण में क्रिया के होने वाले समय को काल कहते हैं। व्याकरण में व्याकरण में क्रिया के होने वाले समय को होने वाले समय को काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल कहते हैं। व्याकरण में क्रिया कब हो रही है, यदि क्रिया बीते हुए समय में हो गई तो भूतकाल हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे भूतकाल का। किसका अध्ययन करेंगे? भूतकाल। और भूतकाल कितने प्रकार का है? 6 प्रकार का है। तो भूतकाल 6 प्रकार का, यानी 6 प्रकार में ही क्रिया के बीते हुए समय में होने का बोध होगा। क्रिया के किस समय में होने का बोध होगा? बीते हुए समय में होने का बोध होगा। तो पहला काल अपना कौन सा है? भूतकाल है। फिर से बताइए, भूतकाल कितने प्रकार का है? कि सर भूतकाल 6 प्रकार का है। 6 प्रकार का, ठीक है। 6 प्रकार में देखिएगा। बताओ फिर से, क्या अपन ने पढ़ा था? पहला अपन ने पढ़ा था सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल अपन ने पढ़ा है, ठीक है। सामान्य के बाद दूसरा कौन सा पढ़ा है? सर आसन्न भूतकाल पढ़ा है। कौन सा पढ़ा है? मतलब पढ़ा नहीं है, लिखा है प्रकारों में। आसन्न भूतकाल पढ़ा है। और नंबर तीसरे की बात अपन ने की थी, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, ठीक है। और नंबर 4 की बात अपन ने की है, जिसका नाम है अपूर्ण भूत, यानी अपूर्ण भूतकाल। और नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल। और नंबर 6 की बात करें तो हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल। अब तो 6 प्रकार याद हो गए होंगे ना आपको, कौन कौन से हैं? तो 6 प्रकार में देखिएगा। अब परिभाषा क्या है सर? इनकी परिभाषा की बात करें, सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? तो सामान्य भूतकाल में क्रिया का बीते हुए समय में होने का तो बोध होगा। सामान्य भूतकाल में, इसकी बात कर रहा हूं, सामान्य भूतकाल में क्रिया के बीते हुए समय में होने का तो बोध होगा, लेकिन क्रिया के निश्चित समय का पता नहीं चलेगा कि क्रिया कब हुई है। ठीक है, पहली सब बात तो यह है। यानी सभी 6 काल में क्रिया के तो बीते हुए समय में होने का बोध होगा, लेकिन क्रिया के निश्चित समय का पता नहीं चले तो फिर काल कौन सा होता है? काल होता है सामान्य भूतकाल। क्या होता है? सामान्य भूतकाल होता है। आसन्न का मतलब होता है अभी अभी, जस्ट। कोई काम अभी अभी संपन्न हुआ है, अभी अभी पूरा हुआ है, सर ने अभी अभी क्लास स्टार्ट की है, तो वो क्या होता है? आसन्न भूतकाल होता है। आसन, देखो इसमें देखिएगा, एक शब्द होता है जैसे अनशन। अनशन, इसका तद्भव होता है अनशन। और इसका विश्लेषण करें तो अनधन असन। अनधन असन। और असन यानी क्या होता है? भोजन। असन यानी क्या होता है? तो असन यानी भोजन होता है। एक आसन होता है, वह बिछाने का होता है, आसन। और आसन का तात्पर्य क्या होता है? आसन का तात्पर्य होता है समीप, निकट, अभी अभी, यह होता है। ठीक है। तो सामान्य भूतकाल में यहां पर बात करें तो क्रिया तो बीते हुए समय में होगी, लेकिन पता नहीं चलेगा कब काम हुआ। आसन भूतकाल में भूतकाल की क्रिया होगी, लेकिन काम अभी अभी होने का। हाँ, आसन का मतलब होता है अभी अभी काम हुआ। पूर्ण का मतलब क्रिया भूतकाल की होगी और कार्य बहुत पहले पूरा हो चुका होगा।
कार्य बहुत पहले हो चुका। वह गया सामान्य भूतकाल का वाक्य है। वह गया सामान्य भूतकाल का वाक्य है। पूर्ण भूतकाल की बात करें तो कार्य तो समाप्ति सूची हो जाएगी, लेकिन काम बहुत पहले होने का, देखो परिभाषा समझिएगा, परिभाषाओं से भी प्रश्न आते हैं। वाक्य तो अपन समझ ही लेंगे, पहचान भी समझ लेंगे, लेकिन परिभाषा भी याद करना बहुत जरूरी है। पूर्ण भूतकाल की परिभाषा क्या लिखेंगे कि कार्य तो बीते हुए समय में होने का बोध होगा, लेकिन काम बहुत पहले समाप्त हो चुका होगा। इसका बोध किससे होता है? पूर्ण भूतकाल से होता है। अपूर्ण भूतकाल में क्या होगा कि काम भूतकाल में प्रारंभ था, लेकिन वो समाप्त नहीं था, कार्य जारी था, कंटिन्यूअस था, तो पास्ट कंटिन्यूअस यहां पर आता है। संदिग्ध भूतकाल में भूतकाल की क्रिया के साथ यदि सन से जोड़ दिया जाएगा, हाँ परिभाषा बताऊंगा एक बार, तो ऐसे समझ लो आप। संदिग्ध, अभी कोशिश करो समझने की। संदिग्ध भूतकाल में, संदिग्ध भूतकाल में परिभाषा एक एक के लिखेंगे। भूतकाल की क्रिया के साथ यदि संदेह जोड़ दिया जाए तो संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। ठीक है। हाँ, वह जा रहा था, तो वह जा रहा था ना, तो ये फिर अपूर्ण भूतकाल है, आसन थोड़ी है, अपूर्ण है। हेतु, हेतु मदभूत, हेतु का मतलब क्या होता है? कारण। और हेतु का मतलब क्या होता है? कारण। जहां एक कारण दूसरे कारण पर निर्भर हो, जहां पर शर्त रख दी जाए, भूतकाल की क्रिया के साथ यदि शर्त रख दी जाए तो बना हुआ काल कौन सा हो जाएगा? हेतु, हेतु मदभूत काल का हो जाएगा। ठीक है। अब कुछ पहचान आप ध्यान रखना। दो वाक्य में आपको लिखता हूं, एक अकर्मक क्रिया का लिखता हूं, एक सकर्मक क्रिया का। उन्हीं दो वाक्यों को, क्योंकि उदाहरण याद नहीं करोगे ना आप जब तक, मतलब चीजें याद नहीं आएगी। सामान्य भूतकाल में देखिएगा, यहां पर ध्यान रखना, मुख्य क्रिया के पीछे, मुख्य क्रिया के पीछे कोई सहायक क्रिया यहां पर नहीं आएगी। जैसे देखिएगा, राजीव ने पुस्तक पढ़ी। राजीव ने पुस्तक पढ़ी, क्रिया क्या है? पढ़ी। इसके पीछे कोई सहायक क्रिया नहीं आएगी। फिर यहां पर बात करें, रमेश गया, गया है नहीं आएगा यहां पर। ठीक है। तो राजीव ने पुस्तक पढ़ी, कब पढ़ी? निश्चित समय का पता नहीं है। रमेश गया, कब गया? निश्चित समय का पता नहीं है। ठीक है। फिर ध्यान, ये दोनों वाक्य रट लो आप अच्छी तरह से, सभी कालों में काम आएंगे आपके। ठीक है। उदाहरण तो मैं बहुत सारे लिखाऊंगा, परिभाषा भी लिखाऊंगा। पहले आपको शॉर्ट तरीके से मैं सभी कालों को समझा रहा हूं, व्यापक रूप से बाद में बात करेंगे। यहां चीज समझ में आ जाएगी तो आसान रहेगी। राजीव ने पुस्तक पढ़ी और रमेश गया, दो वाक्य, यह कर्मक क्रिया है, ये सकर्मक क्रिया है। यदि सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ, यदि सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ आपने हे और हैं जोड़ दिया, यदि सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ आपने हे और हैं जोड़ दिया, तो बना हुआ रूप किसका होगा? तो बना हुआ रूप होगा आसन्न भूतकाल का। किसका हो जाएगा? आसन्न भूतकाल का। अब सामान्य भूतकाल की क्रिया क्या है? पढ़ी, और पढ़ी के साथ हे या हे जोड़ दिया तो फिर आसन्न भूतकाल हो जाएगा। जैसे बनाइएगा, राजीव ने पुस्तक पढ़ी है, राजीव ने पुस्तक पढ़ी है, राजीव ने पुस्तक पढ़ी है। रमेश गया है, रमेश गया है। राधा ने गाना गाया है, राधा ने गाना गाया है। बच्चों ने खेल खेला है, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया है। तो ये सभी वाक्य किस में जाना है? आसन भूतकाल में। तो ध्यान रखना, यहां पर इसी वाक्य के साथ, यानी सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ है और है जोड़ दिया तो आसन भूतकाल हो जाएगा। ठीक है। पूर्ण भूतकाल में ध्यान रखना, पूर्ण का मतलब क्या होता है कि पूरा हो चुका है और बहुत पहले पूरा हो चुका है। तो यहां पर इस सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ था, थे और थी आपको जोड़ना है। या फिर ध्यान रखना, पास्ट परफेक्ट टेंस में चुका था, चुकी थी और चुके थे, चुके थे। यदि वाक्य के अंत में यह आ जाएगा तो फिर क्या होना
है, पूर्ण भूतकाल होना है। चलिए, अब यहां पर इन्हीं वाक्यों को अपन बदले तो बताओ क्या हो जाएगा पूर्ण भूतकाल में, लिखकर बताओ आप। पूर्ण भूतकाल में क्या हो जाएगा? पहला वाक्य, राजीव ने पुस्तक राजीव ने पुस्तक पढ़ी। देखो, राजीव ने पुस्तक पढ़ी, ये तो सामान्य भूतकाल का होगा। इसके साथ है या है जोड़ दिया तो राजीव ने पुस्तक पढ़ी है, आसन भूतकाल का हो जाएगा। और इसके साथ इनमें से कोई सी क्रिया अपन लगाते हैं वाक्य के अनुसार तो वह पूर्ण भूतकाल का हो जाएगा। राजीव ने पुस्तक पढ़ी है तो आसन हो गया। राजीव ने पुस्तक पढ़ी थी। रमेश गया था। रमेश गया था, ये ध्यान रखना इसमें। फिर यहां पर बात करें तो राजीव पुस्तक पढ़ चुका था। राजीव पुस्तक पढ़ चुका था। राजीव पुस्तक पढ़ चुका था। रमेश जा चुका था। बिल्कुल शाबाश। राजीव जा चुका था। राजीव जा चुका था। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल सही है। तो ये कितने काल हो गए? 3। एक ही वाक्य याद रखना है आपको, राजीव ने पुस्तक पढ़ी। सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ अब बात करते हैं अपूर्ण भूतकाल की क्रिया। तो अपूर्ण भूतकाल की क्रिया में ध्यान रखना, ता था, ती थी, ते थे, रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसी क्रियाओं का प्रयोग यदि होता है तो फिर काल क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो क्रिया आनी है ना वो कौन सी आनी है? या तो यहां पर क्रिया ता था, ती थी, ते थे। ठीक है, यहां थोड़ी गलती हो सकती है, आप ये ध्यान रखना। और ये आपको पास्ट परफेक्ट, सॉरी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको याद होगा इसे। रहा था, रही थी, रहे थे, रहे थे। तो सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ यदि अपन ऐसी सहायक क्रिया जोड़ दें तो फिर बना हुआ रूप किसका हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल का होगा। जैसे बात करें, रमेश पुस्तक पढ़ रहा था। जैसे अपन बात करें यहां पर वाक्य, रमेश पुस्तक पढ़ रहा था। ठीक है, रमेश जा रहा था। सॉरी, राजीव लिख रहे हैं ना अपन, राजीव लिख देते हैं। ठीक है, राजीव ही लिखते आ रहे हैं अपन। राजीव पुस्तक पढ़ रहा था। राधा क्लास ले चुकी थी। पूर्ण बिल्कुल है। कल्पना पुस्तक पढ़ रही थी, अपूर्ण है, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर आगे बात करें, रमेश जा रहा था। रमेश जा रहा था, बस इतना आपके समझ आ जाए और आपके आ भी रहा है तो फिर मेरा काम पूरा हो गया। पढ़ता था पूर्ण हो गया और पढ़ रहा था अपूर्ण हो गया, बिल्कुल सही। रहा है आ गया तो फिर अपूर्ण वर्तमान चला जाएगा। ठीक है ना, रहा है नहीं आएगा, था थे थी आएगा। ठीक है, या फिर इसमें वाक्य अपन बदले, राजीव पुस्तक पढ़ता था। राजीव पुस्तक पढ़ता था या रमेश जाता था। रमेश गाना गाता था या राधा गाना गाती थी। तो ताथा आ रहा है यहां पर। ठीक है, क्लियर है सर। अब इंपॉर्टेंट जो आता है ना संदिग्ध भूतकाल, यह वाला काल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये वाला। क्योंकि विद्यार्थी को पता है कि यदि गा गे गी ये आएगा ना तो फिर अपन भविष्यत काल लगाएंगे। तो ऐसा नहीं है भाई, गागे की पीछे आएगा तो भूतकाल भी हो सकता है, वर्तमान काल भी हो सकता है और भविष्यत काल तो होगा ही सही। ठीक है, तो गाग्यगी को ध्यान नहीं रखना है आपको। गाग्यगी यहां भी आएगा,
जैसे यहां पर संदिग्ध भूतकाल में भूतकाल की क्रिया के साथ यदि संदेह जोड़ दिया जाए तो यहां पर ध्यान रखना, होगा, होगी और होंगे, होगा, होगी और होंगे। तो सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ आपको जोड़ना होगा, होगा, होगी, होंगे। तो बना हुआ रूप क्या हो जाएगा? संदिग्ध भूतकाल का हो जाएगा। इन्हीं वाक्यों को पुनः अपन लेते हैं। ठीक है, सब तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। आप अभी जितना मैं बता रहा हूं उतना समझ में आ जाए तो बढ़िया है, फिर व्यापक रूप से लिख करके बताऊंगा, उतना समझ में आ जाए तो ठीक है। फिर लास्ट में जहां जहां आपके कंफ्यूजन है, जैसे संदिग्ध भूतकाल में कंफ्यूजन रहेगा, ठीक है, संशय रहेगा, और संदिग्ध वर्तमान में रहेगा, संभाव्य वर्तमान में रहेगा, और संभाव्य भविष्यत काल में रहेगा। तो चारों को फिर से लास्ट में आपको बताने वाला हूं। तो माइंड को क्लोज नहीं करना है, जितना समझ में आ रहा है कोशिश करो उससे आगे आए समझ में। संदिग्ध भूतकाल में बात करें तो क्या बनेगा बताओ? राजीव पुस्तक पढ़ता होगा, क्या वाक्य बन जाएगा? राजीव पुस्तक पढ़ता होगा। राजीव पुस्तक पढ़ता होगा। राधा गाना गाती होगी और रमेश जाता होगा। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, रमेश ने पुस्तक गड़बड़ होगी यहाँ पर। चलो अभी सही कर देंगे, कोई मतलब नहीं है इसमें, क्योंकि ता होगा ती होगी, ये तो फिर उसमें चला गया ना। किसमें चला गया सर? ये तो चला गया प्रिय छात्रों वर्तमान काल में। राजीव ने पुस्तक पढ़ी, है ना, इस वाक्य को बनाना है ना अपन को। तो ये सामान्य भूतकाल का वाक्य है। तो राजीव ने पुस्तक पढ़ी, तो राजीव ने पुस्तक पढ़ी होगी। राजीव ने पुस्तक पढ़ी होगी कर्म के अनुसार आ रहा है, कर्म के अनुसार क्रिया आ रही है। आप मुझे बता सकते हो क्या इसमें कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य, भाववाच्य है? बता सकते हो क्या? राजीव ने पुस्तक पढ़ी होगी कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य या भाववाच्य? इस वाक्य में आप मुझे बता सकते हो? बताओ यदि। कर्मवाच्य है सुरेंद्र कुमार जी। वह पढ़ता तो पास हो जाता, हाँ ठीक है, इसको देख लेंगे। भाववाच्य बता रहे हैं। भाव क्रम। प्रियंका कर्तरी बताया है प्रियंका जी ने। इसका मतलब पिछली क्लास से जो डली है ना, आपने नहीं पढ़ी है, उन क्लास से इसको पढ़ो भाई। ठीक है, व्याकरण भी बहुत भूमिका निभाती है आपके सिलेक्शन में, एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्तृवाच्य है इसमें। कौन सा वाच्य? कर्तृवाच्य। मैंने खूब चिल्ला चिल्ला कर आपसे कहा है कि यदि कर्ता के साथ ने जुड़ा होगा तो कर्तृवाच्य होगा, कर्तृवाच्य होगा। और जब कर्ता के साथ ने जुड़ा होगा कर्तृवाच्य तो होगा, लेकिन क्रिया कर्म के अनुसार आएगी। किसके अनुसार आएगी? क्रिया कर्म के अनुसार आएगी। ने जुड़ा, यदि ने जुड़ा नहीं होता तो फिर बात आएगी। जैसे राजीव पुस्तक पढ़ता है, राजीव पुस्तक पढ़ता है। अब आप पुस्तक स्त्रीलिंग है लेकिन क्रिया पुल्लिंग है, तो वहां राजीव पुस्तक पढ़ता है, वहां कर्ता जैसा कर्ता वैसी क्रिया। लेकिन जब भी आपने कर्ता के साथ ने जोड़ दिया तो क्या बताया था? काल भूत काल होगा, वाच्य कर्तृवाच्य होगा। वाच्य कौन सा होगा? कर्तृवाच्य होगा। क्रिया सकर्मक होगी। क्रिया कौन सी होगी? सकर्मक होगी। और कर्ता कारक होगा। कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक होगा। ठीक है। तो आपने क्या सोचा कि पुस्तक सब स्त्रीलिंग है और क्रिया भी स्त्रीलिंग है, तो जैसा कर्म वैसी क्रिया, तो कर्मवाची होगा ना? नहीं,
और एक चीज आगे, इसलिए वाच्य वाली क्लास देखो आप, वाक्य के प्रकार पढ़ा रखे हैं ना वो पहले वाले। राजीव, देखो, यदि कर्ता के साथ विभक्ति आ जाए और कर्म के साथ विभक्ति आ जाए तब भाव वाच्य होगा। यदि कर्ता के साथ ने आ जाए, कर्म के साथ को आ जाए, तब भाव वाच्य होता है। राम ने रावण को मारा, तब भाव वाच्य होता है। ठीक है, अब आ जाइएगा फिर से। तो रमेश गया होगा, रमेश गया होगा। रमेश गया होगा, क्या हो जाएगा यहां पर, रमेश गया होगा। ठीक है। हेतु हेतु मद भूतकाल में यदि भूतकाल की क्रिया के साथ कोई कंडीशन रख दी जाए, कोई शर्त रख दी जाए, या फिर जहां एक कारण दूसरे कारण पर निर्भर हो जाए, ठीक है, या फिर जहां एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो जाए, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो जाए, वहां पर होता है हेतु हेतु मद भूतकाल। क्या होता है, हेतु हेतु मद भूतकाल। तो यहां पर देखिएगा, बनाओ इसका। यदि रमेश ने पढ़ाई की होती तो सफल होता, बना दे इसमें। यदि राजीव ने पुस्तक पढ़ी होती तो सफल होता, पढ़ी होती तो सफल होता, पढ़ी होती तो सफल होता। रमेश गया होता तो, रमेश गया होता तो मैं भी जाता, रमेश गया होता तो मैं भी जाता। ठीक है। तो यहां पर एक कारण दूसरे कारण, मतलब ऐसा होता तो ऐसा होता, ध्यान रखिएगा, ऐसा होता तो ऐसा होता, हेतु हेतु मद भूतकाल, और ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, हेतु हेतु मद भविष्यत काल। हाँ बिल्कुल। ठीक है। अब आप फिर पूछ रहा हूं मैं कि हेतु हेतु मद भूतकाल और हेतु हेतु मद भविष्यत काल दोनों ही कालों के वाक्य अर्थ के आधार पर किस वाक्य में आते हैं, इसका उत्तर बताओ। ये भी मैंने पढ़ाया है। हेतु हेतु मद भूतकाल और हेतु हेतु मद भविष्यत काल दोनों ही कालों के वाक्य, जब अपन वाक्य विचार का टॉपिक पढ़ते हैं, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के, उनमें से किस में जाएगा, विधानवाचक में जाएगा, निषेधवाचक में, प्रश्नवाचक में, आज्ञावाचक में, संदेहवाचक में, संकेतवाचक में, या फिर विस्मयादि बोधक में, किस में जाएगा। ठीक है राधा जी, और बताइए आगे। संकेतवाचक में जाना है। किस में जाना है भाई, संकेतवाचक में जाता है, संकेतवाचक। ठीक है। तो भूतकाल को अपन डिटेल से पढ़ेंगे, उससे पहले एक मैं संक्षेप में आपको ट्रेलर बता रहा हूं कि भाई ऐसा ऐसा इसमें होगा। इतने से में ये समझ में आ गया तो आ गया, फिर व्यापकता में तो और कंफ्यूजन बढ़ता है। तो भूतकाल 6 प्रकार का। सामान्य भूतकाल, इसमें मुख्य क्रिया के बाद में कोई सी क्रिया नहीं आती शायद। तो राजीव ने पुस्तक पढ़ी, रमेश गया। सामान्य भूतकाल में कार्य के निश्चित समय का पता नहीं चलता है। आसन भूतकाल में काम अभी अभी हुआ उसका पता चलता है। पूर्ण भूतकाल में क्रिया बहुत पहले हो चुकी है, इसका पता चलता है। अपूर्ण भूतकाल में भूतकाल की क्रिया में काम प्रारंभ हुआ लेकिन समाप्त नहीं हुआ, इसका पता चलता है। संदिग्ध भूतकाल में भूतकाल की क्रिया के साथ संशय का पता चलता है। हेतु है तो मध्यभूत काल में शर्त जोड़ दी जाती है भूतकाल की क्रिया के साथ। ठीक है। एक ही वाक्य को आप घुमा लीजिएगा और वाक्य को रट लीजिएगा, दोनों वाक्यों का, ये सकर्मक क्रिया का है या कर्मक क्रिया का वाक्य है। ज्यादा उदाहरण अपन आगे लिखेंगे, परिभाषाएं भी लिखेंगे, पहचान भी लिखेंगे। तो सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ हे और हे जोड़ दें तो बना हुआ रूप आसन भूतकाल का। और यदि इसी वाक्य के साथ था थे ती चुका था चुके थे जोड़ दे तो पूर्ण भूतकाल का। इसी क्रिया
क्रिया के साथ ता, था, ती थी, ते थे या रहा था, रही थी, रहे थे जोड़ दें तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल। और यहां पर होगा, होगी, होंगे जोड़ देंगे संदिग्ध भूतकाल। और फिर हेतु हेतु मद भूतकाल। आपको समझ में आ गया है। भूतकाल के बाद नंबर 2 पर बात करें तो फिर बात बनेगी वर्तमान काल की। नंबर 2 वर्तमान काल। सर ये भूतकाल पूरा हो गया क्या? पढ़ेंगे भाई, समझ लो पहले पूरे कालों को। वर्तमान काल कौन सा समय? सर चल रहा समय वर्तमान काल का होता है। चल रहा समय किस काल का होता है? सर वर्तमान काल का होता है। कितने प्रकार बताए हैं? बताइए वर्तमान काल के। तो वर्तमान काल के अपन ने बात की है 5 प्रकार की। कितने प्रकार के? 5 प्रकार की बात की है। पहला अपन ने देखा है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। दूसरे की अपन बात करेंगे तो वह होगा अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरे की बात करेंगे तो संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल। चौथे की बात करेंगे तो संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल। पांचवी की बात करें तो पांचवा कौन सा है? सर पांचवा है आज्ञार्थक वर्तमान काल। आज्ञार्थक वर्तमान काल। ठीक है, ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो सामान्य वर्तमान काल को बोलते हैं अंग्रेजी में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस बोलते हैं। तो यहां पर सामान्य वर्तमान काल में जो आदतन क्रिया होती है, जो लगातार क्रियाएं होती है उसकी बात होती है। तो सामान्य वर्तमान काल की क्रिया के साथ क्या जुड़ा होता है? सामान्य वर्तमान काल की क्रिया के साथ क्या होता है? ता है, ती है और ते है, यह जुड़ा होता है। फिर यहां अपूर्ण वर्तमान की क्रिया के साथ क्या जुड़ा होता है? रहा है, रही है और रहे हैं, यह जुड़ा होता है। ठीक है, तो दोनों प्रकार के वाक्य अपन देख लेते हैं। जैसे एक तो पहला वाक्य अपन ने देखा था, राजीव ने पुस्तक पढ़ी। तो बताओ यहां पर क्या हो जाएगा? राजीव पुस्तक पढ़ता है। राजीव पुस्तक पढ़ता है, क्या आ गया है? ता है। राधा गाना गाती है या फिर रमेश जाता है? रमेश जाता है। बच्चे खेल खेलते हैं, इस प्रकार से आना है। ठीक है, फिर अपूर्ण वर्तमान काल की बात करें तो इन्हीं वाक्यों को ले। राजीव पुस्तक पढ़ रहा है। वर्तमान काल में कार्य जारी रहेगा, सतत रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अपूर्ण वर्तमान काल में जाता है। जैसे राजीव पुस्तक पढ़ रहा है। राजीव पुस्तक पढ़ रहा है, राधा गाना गा रही है, रमेश जा रहा है, रमेश जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल कहते हैं भाई, तात्कालिक वर्तमान काल इसी को ही कहते हैं। ठीक है, तो फिर यहां पर गोलियां चल रही है, लोग मर रहे हैं, सरकार देख रही है, मानवीयता सिसक रही है, ये सब काल इसमें तो इजीली है, कोई कठिन नहीं है। वैसे अपन पूरे काल लेकर दो दो वाक्य लिखाते जब भी, लेकिन अपन परिभाषा को लिखेंगे आगे। अब बात आती है, ये दोनों सरल थे। यहां पर ध्यान रखिएगा कि संदिग्ध वर्तमान काल का संबंध
संदिग्ध वर्तमान काल का संबंध ध्यान रखना किससे है? संदिग्ध वर्तमान काल का संबंध सामान्य वर्तमान काल से है, और संभाव्य वर्तमान काल का संबंध किससे है? अपूर्ण वर्तमान काल से है। अपूर्ण वर्तमान काल से है। तो फिर सर क्या करें? अब संशय आपको बताना है। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या है? ता, ती, ते। तो यहां पर ध्यान रखना, यानी संदिग्ध वर्तमान काल का संबंध सामान्य वर्तमान काल से है, और संशय बताने के लिए होगा, होगी, होंगे क्या जुड़ेगा? देखो यहां भी अपन ने लिखा है अभी, ये रहा होगा, होगी, होंगे, लेकिन ये आगे ता होगा नहीं आ रहा होगा नहीं आ रहा। ये किस में आना है? ये वर्तमान काल में आएगा। तो जैसे देखिएगा, यहां पर ता होगा, ठीक है, यहां पर ती होगी, और यहां पर ते होंगे, ते होंगे, ये आना है। तो तातीते इससे आ गया, और सहायक क्रिया को हटाओ, और पीछे क्या जोड़ना है? होगा, होगी, होंगे, ये जोड़ना है। फिर संभाव्य वर्तमान काल का संबंध अपूर्ण वर्तमान काल से है। तो अपूर्ण वर्तमान काल में क्या आ रहा है? रहा, रही, रहे हैं, रहा है, हे को हटाना है। तो बताओ यहां पर क्या सहायक क्रिया आएगी? रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे, इस तरह से यहां पर आना है। देखो अब वाक्य देख लेते हैं यहां पर। जैसे देखिएगा, राजीव पुस्तक पढ़ता होगा, राजीव पुस्तक पढ़ता होगा। बताओ कर्ता के साथ ने क्यों नहीं आ रहा है? कर्ता के साथ यहां पर कर्ता के साथ ने नहीं आएगा। कहां कहां नहीं आएगा? कर्ता के साथ ने केवल किन में आना है? भूतकाल के वाक्यों में आना है। सभी जगह देखो, जितने भी अपन ने लिखे हैं, क्या सर भूतकाल के सभी में ने? अरे भाई, ने आएगा तो आप मायने में रखोगे भूतकाल होगा, ने आएगा तो क्या आएगा? भूतकाल होगा। और वैसे अपन यहां पर बात करें, जैसे रमेश गया, तो सकर्मक क्रिया के साथ ने आ रहा है ना, अकर्मक क्रिया के साथ ने थोड़ी आएगा। क्योंकि यदि कर्ता के साथ ने आ जाए तो फिर क्रिया सकर्मक होती है ना, यही तो अपन ने बोला है। यदि कर्ता के साथ ने आ जाए तो काल भूतकाल होता है। तो यहां पर ने की तो कोई बात ही नहीं है। जैसे आप कह रहे हो कि आसन भूतकाल ही वहां पर होता है, तो आसन भूतकाल में तो सकर्मक क्रिया में ने आएगा, और ने आएगा तो आप वर्तमान में कैसे ले जा सकते हो आप? यदि आपने ऐसा कहीं पढ़ा है तो फिर उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है, राजू पुस्तक पढ़ता होगा, रमेश जाता होगा, रमेश जाता होगा, राधा गाना गाती होगी, माताजी खाना बनाती होगी। यानी वर्तमान में आप अंदाजा लगा रहे हो, जैसे आप कहीं रूम लेकर के रह रहे हो, तो अभी पापा क्या कर रहे होंगे, तो वर्तमान में सोच रहे हो ना। तो फिर कि भाई ऐसा हो रहा होगा, अब निश्चित तो नहीं है, संशय है, हो भी रहा होगा, नहीं भी हो रहा होगा। तो यहां पर तो संदिग्ध वर्तमान काल का संबंध सामान्य वर्तमान काल से है। ता होगा, ती होगी, ते होंगे, यह आपको ध्यान रखना है। संभाव्य वर्तमान काल का संबंध किससे है? अपूर्ण वर्तमान काल से है। तो जहां अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया के साथ यदि संशय जोड़ दिया जाए, अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया के साथ संशय जोड़ दिया जाए या संभावना जोड़ दी जाए, तो बुना बना हुआ रूप क्या हो जाएगा? संभाव्य वर्तमान काल का हो जाएगा। जैसे बताओ आप, राजीव पुस्तक पढ़ रहा होगा, राजीव पुस्तक पढ़ रहा होगा। देखो पढ़ रहा है तो वर्तमान काल में जारी काम है, और पढ़ रहा होगा तो फिर इसमें संशय है।
इसमें ने कहाँ है? ने वर्तमान में भी नहीं आना है और किस में नहीं आना है? भविष्यत काल में भी नहीं आएगा। नहीं, आप ने नहीं आ रहा तो इसमें शून्य कारक आ रहा है। जैसे कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने है। या तो ने होता है या फिर कुछ भी नहीं होता है, शून्य कारक होता है। जैसे आप यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिएगा इस जगह रमेश गया। अब इसमें आपसे कारक पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा कारक है? रमेश गया। अब इसमें तो ने भी नहीं आ रहा, लेकिन क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए यहां पर कर्ता कारक होगा। लेकिन विभक्ति ने थोड़ी यहां पर, तो ध्यान रखना, कर्ता का पता या तो ने आने से लग रहा है या फिर शून्य कारक होता है। शून्य का मतलब कारक चिन्ह नहीं आता है या विभक्ति नहीं है। ने आ जाए ना तो भूतकालिक सकर्मक विभक्ति होती है। राजीव पुस्तक पढ़ रहा होगा, रमेश जा रहा होगा, रमेश जा रहा होगा, ये वाक्य हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं आज्ञार्थक वर्तमान काल की। आज्ञार्थक वर्तमान काल में क्या होगा? वर्तमान काल की क्रिया के साथ आज्ञा जोड़ दी जाएगी। क्या जोड़ दी जाएगी? आज्ञार्थक वर्तमान काल की बात करें तो यहां पर देखिएगा, वर्तमान काल की क्रिया के साथ यदि आज्ञा या फिर आदेश जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए? आज्ञा या फिर आदेश जोड़ दिया जाए, तो फिर बना हुआ रूप किसका हो जाएगा? आज्ञार्थक वर्तमान काल का हो जाएगा सर, बिल्कुल। तो यहां पर देख अपन बात करें, दो वाक्य में लिखता हूं जैसे यहां पर, क्योंकि अपन देखिएगा आज्ञार्थक वर्तमान भी होता है और आज्ञार्थक भविष्यत भी होता है। दो जगह आज्ञा का बोध होगा, उपदेश का बोध होगा, दो जगह। लेकिन वर्तमान काल और भविष्यत काल में ही तो अंतर करना है, फिर ज्यादा समस्या नहीं आएगी यहां पर। तो जैसे देखिएगा, मैं बात करूं यहां पर, दरवाजा बंद करो, पहला वाला वाक्य है। और दूसरा वाला वाक्य लिखूं मैं कि दरवाजा बंद कीजिएगा, दरवाजा बंद कीजिएगा। अब इसमें कौन सा वाक्य आज्ञार्थक भविष्यत काल का है? भविष्यत काल पूछ रहा हूं मैं आपसे, कौन सा, पहला या फिर दूसरा? इसमें कौन सा वाक्य आज्ञार्थक भविष्यत काल का है? दूसरा वाला है, बिल्कुल बिल्कुल। तो यही तो, इसका मतलब आपको समझ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर यह सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए, जैसे मैं कहूं कि चुप रहो, चुप रहो, ध्यान दो, ध्यान दो, तो फिर ये कौन सा हो जाएगा? आज्ञार्थक, आज्ञार्थक होना है। तो इसमें अपन ने देख लिया है वर्तमान काल। लास्ट में अपन बात कर रहे हैं नंबर 3 पर, वह रहेगा भविष्यत काल। नंबर 3, भविष्यत काल। भविष्यत काल कितने प्रकार का है बताओ? 3 या 4 प्रकार का है सर, बिल्कुल। या तो ऑप्शन में 3 आएगा या फिर 4, दोनों आ जाए तो 3 इसका आंसर सही रहेगा। पहला कौन सा है?
तो फिर आप कहोगे सर सामान्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल, ठीक है। दूसरा कौन सा है, तो बताओ संदिग्ध है या संभाव्य। तो संभाव्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल। फिर आगे अपन बात करें यहां पर नंबर 3, आज्ञार्थक भविष्यत काल। अन्य भेद में क्या पड़ा है, हेतु हेतु मद भविष्यत काल। अन्य भेद हेतु हेतु मद भविष्यत काल। अब यहां पर देखिएगा, सामान्य भविष्यत काल की बात करें तो यहां तो बड़ा सिंपल है भाई, आप वैसे भी पहचान लोगे। यहां पर कौन सी सहायक क्रिया आएगी बताओ। तो यहां पर आना है सर एगा, एगी, एंगे, ठीक है। एगा, एगी, एंगे। अब यहां पर वाक्य लिखते हैं, जैसे राजीव पुस्तक पढ़ेगा। उन्हीं दो वाक्यों पर फोकस कर रहा हूं। यदि आपको कुछ याद नहीं हो तो दो वाक्य आप सभी में याद कर लीजिएगा, आसान हो जाएगा फिर। राजीव पुस्तक पढ़ेगा, ठीक है। फिर ध्यान रखना यहां पर रमेश जाएगा, रमेश जाएगा। राधा गाना गाएगी, राधा गाना गाएगी। इस तरह से हो जाएगा। संभाव्य भविष्यत काल में क्या होगा सर, संभाव्य भविष्यत काल में ध्यान रखना ए, आई, ओ और ऊ सहायक क्रिया के रूप में क्या आएगा, ए, आई, ओ और फिर यहां पर आना है ऊ। इस तरह से, जैसे यहां पर देखिएगा वाक्य अपन बात करें, संभाव्य शायद राजीव पुस्तक पढ़े, शायद राजीव पुस्तक पढ़े। क्या आ गया है, ए आ गया है। रमेश जाए, रमेश जाए। क्या आ गया है, ए आ जाए, है ना। पिताजी खाना खाए, पिताजी खाना खाए। शायद मैं कोटा जाऊं, शायद मैं कोटा जाऊं। क्या आ गया है बताओ, ऊ आ गया है। तो इस तरह के वाक्य किस में जाना है, संभाव्य भविष्यत काल में जाना है। आज्ञार्थक भविष्यत काल की बात करें तो यहां पर वाक्य किस तरह के आना है, तो यहां ध्यान रखना अंत में क्या आएगा, ई, एगा, ई, एगा, है ना। इस तरह के आना है। जैसे देखिएगा, मतलब राजीव पुस्तक पढ़िएगा, यानी जहां पर भविष्यत काल की क्रिया के साथ आज्ञा जोड़ दी जाए तो वहां पर आज्ञार्थक भविष्यत काल होता है। तो ईएगा आएगा यहां पर। जैसे मैं कहूं कि शांत रहिएगा, शांत बैठिएगा, चुप रहिएगा, चुप रहिएगा। तो देखो ई, एगा आएगा, ई, एगा, इस तरह से आ जाएगा ना। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। शब्दों का बहुत बड़ा खेल है। जैसे एक पत्नी पति से कहे कि ए जी
पानी पीजिएगा, पानी पीजिएगा, तो बताओ लड़ाई होगी क्या? बताओ लड़ाई हो जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं होना है। कहने का तरीका है, एक तो ये तरीका है कि पानी पी और फिर नहीं पी, ले पानी पी ले और फिर कहो ए जी पानी पीजिएगा, तो फिर यहां पर मिठास ज्यादा आएगी फिर, है ना? तो पानी पीजिएगा, बात कीजिएगा, वहां जाइएगा, सब्जी लाइएगा, है ना? तो ये वाला मतलब आप किसी को आज्ञा दे रहे हो, पहली चीज तो आप काम करवा रहे हो, काम करवा रहे हो तो उसमें भी फिर थोड़ा सा रेस्पेक्ट तो आना चाहिए ना। ए जी मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, है ना? तो ऐसे मतलब यहां पर आज्ञार्थक भविष्यत काल होता है। बिल्कुल सम्मान है, यही तो, यदि आप शिक्षक हो तो इन शब्दों का प्रयोग किया करो। आज्ञार्थक भविष्यत काल, होमवर्क करके लाइएगा। अब आप कहते हो कल होमवर्क करके लाना, नहीं तो चामड़े फोड़ दूंगा तेरे, हैं? सर जी पढ़ाइएगा, ये देखो आदेश आ गया उधर से। आज के जमाने में पति उल्टा पत्नी को कहता है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। क्या कहता है भाई? पति क्या कहता है? मुझे तो पता नहीं क्या कहता है पत्नी को, है ना? और वैसे केर पति कितना ही बब्बर शेर हो जाए, सवारी तो लक्ष्मी ही करती है, ठीक है ना? तो उसमें कोई शक नहीं है। आगे बात समझ में। अच्छा, चूहा ही बन के रहना पड़ता है, तो मेरी कुछ पंक्तियां याद आ रही है, इसका मतलब आपको, है ना? क्यों प्रहलाद सिंह जी, कुछ पंक्तियां याद आ रही है यदि अपन बहुत पहले पत्नी के आगे? ठीक है भाई। किसी कवि ने लिखी है ना पंक्तियां? हाँ, एक कवि की पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा। करे प्रारंभ। एक शेर की थी शादी, नाच रहे सब बाराती, वहां नाचने वाला तो हर कोई शेर था। समझना। एक शेर की थी शादी, नाच रहे सब बाराती, वहां नाचने वाला तो हर कोई शेर था। खाने वाला शेर था, खिलाने वाला शेर था, गाने वाला शेर था, बजाने वाला शेर था। सुनेगा ध्यान पूर्वक। एक शेर की थी शादी, नाची रहे सब बाराती, वहां नाचने वाला तो हर कोई शेर था। खाने वाला शेर था, खिलाने वाला शेर था, गाने वाला शेर था, बजाने वाला शेर था। इतने में देखा एक चूहा वहां नाची रहा, बाराती बोले ये कमीना कब शेर था। हाथ जोड़ चूहा बोला आज मैं हूँ शादीशुदा, शादी से पहले तो यारो मैं भी बब्बर शेर था, है ना? कि शादी से पहले तो यारो मैं भी बब्बर शेर था। ठीक है, तो अन्य वेद पढ़ लें अब यहाँ पर, चलिएगा। अन्य वेद में क्या पढ़ना? हेतु यानी कारण है, और हेतु यानी कारण है जहां भविष्यत काल की क्रिया के साथ शर्त रख दी जाए। जहां भविष्यत काल की क्रिया के साथ क्या रख दी जाए? शर्त रख दी जाए, तो बना हुआ रूप क्या हो जाएगा? हेतु, हेतु मत भविष्यत काल का हो जाएगा। तो यहां पर तो भाई कैसे वाक्य आना है कि यदि, यदि वर्षा हुई होती तो फसल अच्छी होती,
मतलब ऐसा होता वो तो भूतकाल था, और ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, यह भविष्यत काल है। हेतु हेतु मत भविष्यत काल, है ना। यदि परिश्रम करोगे तो, यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, हो जाओगे। ठीक है, तो काल वाला टॉपिक तो इतना ही था। अब आप मुझे बताओ, या तो मैं आपको एक एक काल को डिटेल से लिखा दूंगा फिर से, या फिर इसी के साथ नोट्स वाली पीडीएफ को ऐड कर दें, है ना, उसमें बहुत सारे वाक्य दे रखे हैं, परिभाषा भी दे रखी है, या तो उसको ऐड कर दें। बिल्कुल जाइएगा, है ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ठीक है भाई, क्या विचार है तो कल से, फिर भी अब देखिएगा, पीडीएफ चीजें यही है। और ठीक है ना, तो ये पूरी चीजें हैं, मतलब इसके साथ और उदाहरण वाली और परिभाषा वाली पीडीएफ ऐड हो जाएगी। परिभाषा कुछ भी नहीं है, देखो क्या लिखा होगा, एक बार मैं आपसे बोल देता हूं। सामान्य भूतकाल की परिभाषा क्या रहेगी, कि यदि क्रिया भूतकाल में हो और निश्चित समय का पता नहीं चले तो सामान्य भूतकाल हो जाएगा, और फिर उसके बहुत सारे वाक्य रहेंगे, पहचान रहेगी। आसन भूतकाल में, या फिर देख लेंगे, मैं एक एक को लिखा भी दूंगा, खैर ऐसी कोई बात नहीं। लिखा देंगे भाई, लिखा देंगे। तो फिर भी आप ध्यान रखना, कल फिर आपकी क्लास नहीं हो पाएगी। ये तो दिल तोड़ने वाली बात हो गई आपके लिए। ठीक, क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मतलब आपको तो अभी से पढ़ा रहा हूँ। मेरे जो पढ़ाने का सफर स्टार्ट हो गया था वह 12वीं पास करते हो गया था। 12वीं पास करते हो गया था, यानी 2011 से, 2011-12 के लगभग से। ठीक है, तो लगभग मुझे कहीं भी स्कूल का जोड़ लो, कंपटीशन का जोड़ लो, कुल मिलाकर के मतलब 13-14 साल मुझे पढ़ाते हो गए। और अभी तो मतलब इससे पहले 10-10 घंटे पढ़ाना, 8-8, 10-10 घंटे। तो इससे क्या है कि गले में प्रॉब्लम हो गई, इन्फेक्शन हो गया। तो गले में इन्फेक्शन की वजह से मतलब क्लास नहीं हो पा रही है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आपकी रूल बुक आए उससे पहले ये गला भी बढ़िया रहे, क्योंकि बोलने का काम इसमें होता है। तो बोलने में बड़ी समस्या आ रही है, तो इस वजह से मतलब डॉक्टर को दिखाना होता है। ठीक है, तो कहीं गला ही चला गया तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, यहाँ समस्या में जोर लगा लगा के पढ़ाता रहा हूँ जबरदस्ती, तो फिर वैसे डॉक्टर ने तो स्पष्ट मना किया है कि सर 1-2 महीने विराम ले लो आप। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि मैं यदि क्लास में नहीं, मैं पढ़ाता नहीं हूँ ना, तो मैं पढ़ाता नहीं हूँ तो खुद मुझे भी मतलब अच्छा फील नहीं होता है ना। खूब गरारे किए भाई, खूब गरारे किए, ये तो बहुत पुरानी ट्रिक हो गई। ठीक है, सर्दियों में। ठीक है, अब ज्यादा नहीं, मतलब कल ऑफ रहेगी, उसके बाद में अगले दिन से क्लासेस। हालांकि बीच बीच में क्लासेस में ले रहा हूँ, जैसे नेट सेट की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, इनकी क्लासेस, तो वर्ग 2 वालों के साथ अपन नहीं जुड़ पाए थे बीच में भी, है ना। और ऑफलाइन भी क्लास चल रही है, तो थोड़ा सा कुछ कुछ। ठीक है, ऐसा कर लेंगे भाई। और फिर अपन जब इसमें बढ़ेंगे ना अच्छी तरह से, तो फिर इसका समापन करके ही अपन समाप्त लेंगे। तो धैर्य रखो आप, और टेस्ट दे लिया करो, पुरानी क्लासेस का रिवीजन कर लिया करो, रिकॉर्डेड है आपके पास, नोट्स हैं, उनकी तैयारी कर लिया करो। चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आज को क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।